नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान जी के में। दोस्तों, इस ऑनलाइन जी के सीरीज़ में उन क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो पिछले लगातार वर्षों से विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं या जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज के अपने पहले क्वेश्चन थे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे कर्सर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। क्वेश्चन नंबर 6 है, गायन की ध्रुपद शैली का आविष्कार किसने किया था? तो गायन की ध्रुपद शैली का आविष्कार किया था तानसेन ने। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष पाए जाते हैं हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? तो खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है, उसे कहेंगे नवरोज। पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है नवरोज। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस हिंदू धर्मगुरु को अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? किस हिंदू धर्मगुरु को अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? तो उनका नाम है पुरुषोत्तम। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था? तो मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर था? वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो गुप्त शासकों के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का वह पहला शासक जिसने मोहम्मद घोरी को परास्त किया, इसका सही नाम है मूलराज द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अभियान के समय शेरशाह की मृत्यु हो गई थी? तो शेरशाह की मृत्यु हुई थी कलिंजर के अभियान के समय। क्वेश्चन नंबर 15 है, महराली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो महराली का स्तंभ लेख संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है आर्टिकल 368 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? तो भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई 1989 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और कब की थी? 1905 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और किसकी स्मृति में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की स्मृति पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून। क्वेश्चन नंबर 21 है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई 1 मई 2016 को। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में पक्षी विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो भारत में पक्षी विज्ञान का जनक है A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 24 है, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को कहा जाता है द्रोणिका या अथवा बेसिन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्षय रोग होता है? क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु से। क्षय रोग होता है जीवाणु से। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? तो भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 28 है, गांधी जी ने किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो गांधी जी ने भागवत गीता को अपनी माता कहा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, टीपू सुल्तान का पूरा नाम है? तो टीपू सुल्तान का पूरा नाम है सुल्तान फतेह अली खान।
क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो भारत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था लॉर्ड कर्जन ने, और कब किया था? 1904 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 32 है, चौथी बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में। चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के काल में, और कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार है हरियाणा में। सुल्तानपुर पक्षी विहार है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? जो भारत का मूल संविधान है वह संसद भवन पुस्तकालय में संरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय रुपये 2000 रुपये के नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति है? तो 2000 रुपये के नोट के पीछे मंगलयान की आकृति है। क्वेश्चन नंबर 37 है, माउरी कहाँ की जनजाति है? माउरी जनजाति है न्यूजीलैंड की। क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचशील सिद्धांत दिया था? तो पंचशील सिद्धांत दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पर। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, टाइटन उपग्रह है? तो टाइटन उपग्रह है शनि का। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान। क्वेश्चन नंबर 43 है, रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 44 है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है एमजी रानाडे को। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला जीव आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का पहला राज्य जिसने शून्य आधारित बजट अपनाया? तो भारत का पहला राज्य जिसने शून्य आधारित बजट अपनाया वह है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47 है, वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार। क्वेश्चन नंबर 48 है, बीरबल का मूल नाम क्या था? तो बीरबल का मूल नाम था महेश दास। क्वेश्चन नंबर 49, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो बाबा बुदान की पहाड़ियाँ स्थित है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 50 है, और आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु केंद्र तारापुर स्थित है? तो तारापुर परमाणु केंद्र स्थित है महाराष्ट्र में। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए 8 लोगों के लिए सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, केगा विद्युत परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।